हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेज में। बाय रजनी मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को आज एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए पहला मॉडल टेस्ट डाला जा रहा है मैथ का। इस पे मैथ के ही नहीं, इसमें जितने सिलेबस हैं एनटीपीसी के सारे सिलेबस का डाले जाएंगे इस पे। जैसे कि रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, जीएस जीके एंड जनरल अवेयरनेस हुआ, इस पर सब कुछ पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि इस चैनल पर इस चैनल पर केवल ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चंस डाले जाएंगे, मॉडल पेपर डाला जाएगा, मैथ्स डाला जाएगा, रीजनिंग डाला जाएगा, साइंस डाला जाएगा, यही सब इस पर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अगर कोई भी पीडीएफ पढ़े या कोई भी वीडियो डाला जाए सो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फिर अब हम लोग चलते हैं अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 10 व्यक्ति किसी काम को 10 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति उसी काम को दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे या पूरा करेंगे। ठीक, तो अब आप लोगों को पता है कि इसे कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है कि इतने व्यक्ति हैं, इतने दिन में वर्क कर रहे हैं तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो आप लोगों को जैसे कि फार्मूला भी पता होगा, तो वैसे हम लोग ट्रिक पे ना लेके कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में व्यक्ति को अगर व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो ट्रिक का या कुछ भी कहिए वो अपने जल्दी से जल्दी समय को अपने बचा सकेगा और सॉल्व कर सकेगा। तो अब आपको पता है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा करेंगे और 15 व्यक्ति उस काम का 2 गुना काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, बट हम लोग अपने फार्मूले से लगाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये फार्मूला हो सकता है कि पता हो कि M1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब आप लोग को पता है कि ये M1 क्या है। M1 आपके व्यक्तियों की संख्या है, D1 क्या है, दिनों की संख्या है, W1 क्या है, कितना वर्क कर रहा है, और ये भी अब आपको पता ही चल गया होगा कि M2 जो है वो मनुष्यों की संख्या है यानी व्यक्तियों की संख्या है, D2 जो है आपके दिनों की संख्या कि कितने दिन में ये लोग काम कर रहे हैं दूसरे वाले, और W2 ये कि 2 गुना काम कितने दिनों में कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने इसको जूम कर रही हूँ और आप लोगों को क्लियर वैसे दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएं। तो फिर अब M1 पे हम लोग क्या रखते हैं। M1 पे हम लोग M1 क्या है, 10 व्यक्ति इंटू D1 आपका कितने दिनों में, 30 दिनों में एक काम को करते हैं, जबकि M2 यानी 15 व्यक्ति D2 दिनों की संख्या ही हम लोगों से पूछा गया है, 2 काम करते हैं। तो आप लोग इसको ये भी जानते हैं कि जब सॉल्व करना है तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 30 इक्वल टू 15 इंटू D2। अब आपको जब D2 निकालना है तो D2 इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10 इंटू 30 अपॉन 13 अपॉन 15। तो अब यहाँ पे देखो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 10 इंटू 30 यहाँ पे हो गया, और जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू D2 हो गया। तो D2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 13 अपॉन 15। अब इसको 13 को इसको काट दो, 15 टू जा 30। अब आपको यहाँ पता है कि 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। तो अब आपके D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 यानी दिन। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो 40 दिन आया आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। तो अब इसमें आपने यही पढ़ा था कि इसमें आप लोगों ने यही पढ़ा था कि 10 व्यक्ति किसी काम में 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 व्यक्ति उसके काम के दोगुने काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो आप ये फार्मूला हमेशा याद रखें, M1D1/W1 M2D2/W2, फिर इसको रख के फिर सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर 40 आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है, बट ये मॉडल प्रैक्टिस सेट में है तो पूछा ही गया होगा। तो जैसे कि है 5/4 है, 4/3 है, 3/2 है, 6/5 है। तो आप इसको कई तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो हम ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं डिवाइड करके। जैसे ये लिखा है 5/4, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि कौन सा है सबसे सही। तो वो तो हमें अगर देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये मतलब सबसे बड़ा भिन्न है, लेकिन हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम इसको 4 से वो कर देते हैं तो 4 1 जा 4, ठीक, 4 1 जा 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब यहाँ फिर 2 बचा, 0 लगाएं तो 5 हो जाएगा, यानी 20, तो 4 5 जा 20, ये 1.25 आया। चलो हम दूसरा लेते हैं। दूसरा आपका है 4/3, ये आपका बी वाला है। 4/3 अगर जब हम लेते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 आया, यहाँ पे 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर वही बचेगा तो 3 3 जा 9, इतना बचा। अब हम लोग सी को चेक करते हैं, 3/2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 और 2 5 जा 10, इतना होता है। अब हमने डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डी अपना वैल्यू क्या है 6/5। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ कितने बचे 10 और 5 2 जा 10। तो हमें यह दिख रहा है कि सबसे अगर भिन्न देखी जाए तो अगर ये है तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, ये भी छोटा है। सबसे बड़ी भिन्न हमें यही दिखी, यानी 1.5, ठीक। और फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोगों का यह क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन होगा। तो चलो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। तो ये समझ लो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। चलें फिर हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग ये भी जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फिर हम इनके जगह पे 1 रख दे रहे हैं, तो 1 + 2 साइन 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा इसका मान हो गया है आंसर। तो ये आंसर देखिए आपके किस ऑप्शन में मिल रहा है, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होगा नहीं, बी साइन स्क्वायर थीटा का ये भी नहीं होगा, ये 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो फ्रेंड्स हमें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 9 वर्ष एवं 12 वर्षों में अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा। जैसे किसी निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर है और 9 वर्ष एवं 12 वर्ष पर अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो इसमें अब आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे ब्याज की बात आई, तो आप लोग जानते हैं कि I1/I2 ये इंटरेस्ट होता है, जानते ही यहाँ क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। I1/I2 इक्वल टू होता है T1/T2। अब T1 की मान दी हुई है, यहाँ पे T1 9 वर्ष दिया है और फिर T2 क्या दिया है, T2 आपका 12 वर्ष दिया है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 जा 9, 3 4 जा 12। आप लोगों को भी
समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो इंटरेस्ट होगा तो इसमें क्या होगा 3:4 के अनुपात में होगा, यानी 3:4। तो आप लोगों का आंसर अब ये हम लोग 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3, 8 एवं 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है। मतलब 3, 8 और 12 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। अब इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। अब यहाँ पे मान लो कि माना चतुर्थ समानुपात इक्वल टू यक्स है। देन तक 3/8, देखिए पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हम लोगों को फाइंड करना। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है 3x इक्वल टू 8 × 12। तो x इक्वल टू हम लोग इसे काटना कर मल्टीप्लाई ना करके ऐसे लिख के अपन 3 कर देते हैं, 3 2 4 जा 8। फिर x इक्वल टू आपको आ जाता है 32। यानी अब हमारा जो मतलब चतुर्थ समानुपात होगा वो क्या होगा 32। आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर लगाए। हम लोग क्या है, एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने संख्या को 21 से गुणा कर दिया और सही उत्तर 63 से अधिक उत्तर प्राप्त किया। वो संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे उस बच्चे को कहा गया है कि मान लीजिए माना वो संख्या यक्स है, जिस संख्या से उसे गुणा कराने के लिए 12 से बोला गया वो संख्या यक्स है। और उसने 12 ना सुन करके उसने 21 सुन लिया और 21 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर जब उसने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उत्तर जो है वो 63 से अधिक उत्तर मिल गया उसको। तो अब इस पर आप लोगों को पता है कि माना हुआ संख्या यक्स है, तो आप प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार लिख लो। तो प्रश्नानुसार क्या है, जैसे बता रहा है कि जैसे उसको कहा गया 12 से गुणा करना, कर दिया 21 से, तो यानी 21 × यक्स, जैसे इससे 12। और जो मतलब 12 से उसे बोला गया था, उसने 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए x से बोला गया था, वो गलती से 21 से कर देता। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 12 × x इक्वल टू जैसे मतलब 63, क्योंकि 63 हमें एनफ मतलब ज़्यादा मिल रहा है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जाता है 21x - 12x इक्वल टू 63। अब इसको अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे 9x बचता है इंटू 63 और x इक्वल टू 63/9। इसको हम काट देते हैं तो ये बचा 9, यानी x इक्वल टू क्या बचता है 7 आपका हो गया। अब अगर जैसे अब इसी 7 को मतलब यही एक संख्या थी जिसे उस बच्चे से बोला गया कि 12 से गुणा करो। अगर वो इस संख्या को 12 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता 84 आता। और उसने गलती से इस संख्या को कर दिया मल्टीप्लाई 21 से। अब 21 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 हो जाता है। अब इसमें से इसको सेपरेट कर दो, 7 - 84, 7 में 4 गया क्या बचा 3, और 14 में 8 गया तो क्या बचा 6। तो अब भाई 63 इतना उत्तर आना चाहिए जो अगर वो 12 से करता, और उत्तर आप उसका इतना आ रहा है, यानी 6।